हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स B.Sc और स्टूडेंट यहां पे जो नया चैनल है इसके अंदर मैं जो कंटेंट अपलोड कर रहा हूं फॉर IIT-JAM CSIR नेट गेट फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या फिर जो अगर IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी कर रहे हैं तो भी मेरा जो कंटेंट है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट मैं आज जो कंटेंट लेके आया हूँ वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स और उसके बाद फिर मैं पढ़ाऊंगा कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन एंड देन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि ये जो कंटेंट है ये शॉर्ट रिवीजन के हिसाब से बहुत ही हेल्पफुल है। सो अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के साथ गेट के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए रिवीजन के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। तो स्टूडेंट आज हम पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। और अगर आपने यहाँ पे चैनल जो सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। स्टूडेंट यहाँ पे कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे बहुत ही अच्छा कंटेंट में आपके मेरे जो पुराना वाला चैनल है उस पर अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पे जो IIT आ रहा है यहाँ पे जाके आप मेरे वीडियोस को आप देख सकते हैं। सो स्टूडेंट देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं इस टाइप का होता है। हमारे पास इस टाइप के जो एलिमेंट होते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई है ना, z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा होता है जहाँ पे आयोटा जो होता है उसकी वैल्यू होती है √-1। इसका जो कॉन्जुगेट होता है स्टूडेंट, कॉन्जुगेट को हम बोलते हैं z बार। इसका जो एलिमेंट होता है वो x माइनस आयोटा वाई होता है। अगर हम बात करें इन दोनों को ऐड करें, लाइक मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि z इज इक्वल टू होता है हमारे पास, हमारे पास होता है z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। स्टूडेंट z बार जो होता है हमारे पास वो होता है x माइनस आयोटा वाई। अगर हम इन दोनों को ऐड करें तो स्टूडेंट यहाँ पे होगा z प्लस z बार है ना इज इक्वल टू यहाँ होता है 2x। या हम बात करें x इज इक्वल टू होता है z प्लस z बार डिवाइडेड बाय 2। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 2 आयोटा y हो जाएगा। तो स्टूडेंट जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास z माइनस z बार अपॉन 2 आयोटा। इसको बोलते हैं रियल पार्ट ऑफ z, इसको बोलते हैं हम इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। तो ये हमारे पास फार्मूला होता है, इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं। स्टूडेंट इक्वेशंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे जो कार्टेशियन और टू तो पोलर कैसे हम कन्वर्ट करते हैं तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा होता है। तो स्टूडेंट जैसे हम यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करते हैं तो r इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ, इसका हम स्क्वायर करेंगे लाइक x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होता है। और जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट यहाँ पे दिस डिवाइडेड बाय दिस या दिस डिवाइडेड बाय दिस करेंगे तो r से r कैंसिल हो जाएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पे sin थीटा अपॉन cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे होता है y बाय x। तो ये tan थीटा हो जाएगा स्टूडेंट, उधर जाएंगे तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाय x। तो स्टूडेंट इसको बोलते हैं हम पोलर फॉर्म। और पोलर फॉर्म में भी हम यहाँ पे अगर आपको इसका r और थीटा पता है तो उसको हम पोलर फॉर्म में लिख सकते हैं। सो स्टूडेंट यहाँ पे जो r होता है इसको इस तरह से लिखते हैं और ये जो थीटा होता है इसको बोलते हैं हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ एम्पलीट्यूड दिस है ना, इसको हम आर्ग्यूमेंट ऑफ z बोलते हैं, राइट। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट जो होता है स्टूडेंट यहाँ पे जो z की वैल्यू होती है क्या होती है माइनस पाई से पाई के बीच में होती है। तो ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे जब मैं आपको उस गेट के आए हुए क्वेश्चंस कराऊंगा उसमें आपको समझाऊंगा। स्टूडेंट जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर में जो कार्टेशियन फॉर्म होती है इसको इस तरह से लिखते हैं। स्टूडेंट जो पोलर फॉर्म होती है इसको हम इस तरह से लिखते हैं z इज इक्वल टू r cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा। और यहाँ पे जो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है उसको हम इस तरीके से लिखते हैं। एक्चुअली ये हमारा पास इसकी जो वैल्यू होती है e की पावर आयोटा थीटा के बराबर होती है तो इसको हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा। तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज होती है, हम मॉड z स्क्वायर इसको हम लिखते हैं z बार। स्टूडेंट अगर हमारे पास z1 एक्चुअली इसको खोलेंगे तो हम जानते हैं z इज इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई होता है एंड z बार जो होता है वो होता है x माइनस आयोटा वाई। जब आप इसका प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं इसकी जो वैल्यू होगी वो होगी एक्स स्क्वायर प्लस एक्चुअली होगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू भी इसके बराबर, तो इसलिए इसको हम इसको बराबर लिख सकते हैं, राइट। z1 इज इक्वल टू r1 e की पावर थीटा एंड z2 इज इक्वल टू r2 e की पावर आयोटा अल्फा है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जब z1 z2 का जो बार होता है वो r1 r2 और यहाँ पे जो एंगल होता है वो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस हो जाएगा। स्टूडेंट अगर इन दोनों को हम डिवाइड करते हैं तो r1 बाय r2 और ये एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्चुअली माइनस होगा, यहाँ पे इसको माइनस लिखेंगे, ठीक है। देन स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉपर्टी भी होती है मॉड z1 प्लस माइनस मॉड z2 इज लेस देन इक्वल टू z1 प्लस माइनस z2। स्टूडेंट यहाँ पे एक प्रॉपर्टी भी होती है मॉड z1 z2 इज इक्वल टू क्या होता है मॉड z1 इंटू मॉड z2। एक और प्रॉपर्टी भी होती है मॉड z1 अपॉन z2 इज इक्वल टू मॉड z1 अपॉन मॉड z2। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक और हमारे पास रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होते हैं हमारे पास द n डिस्टिंक्ट रूट्स ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर दिस आर गिवन बाय, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे हमें इसका nth रूट निकालना है तो 1 अपॉन n करके इसको हम यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा तो वहाँ पे आपको समझ में आएगा, जिस मैं आपको फार्मूला रिवाइज करा रहा हूँ ताकि अब जब आप एग्जाम की तैयारी करो तो आप इन फार्मूलों को देख के आपका रिवीजन कर सकते हो। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। और मुझे लगता है कि इस टाइप का जो वीडियो है फार्मूले वाले मैं 4-5 मिनट की वीडियो बनाऊंगा सो दैट कि आपको यहाँ पे
फार्मूले एक बार रिवाइज हो जाए। जब भी आप टाइम मिले तब एक बार थोड़ा सा इनको देखते रहिए, सो दैट कि आपको फार्मूले समझने में दिक्कत ना आए। सो स्टूडेंट थैंक यू सो मच। और यहाँ पे लास्ट में मेरे वीडियोस हैं जो इस चैनल के आप देख सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर की प्लेलिस्ट जो मेरा पुराना चैनल है उस पर है, और स्टूडेंट ये मेरे दोनों चैनल है, ऊपर वाला मेरा नया चैनल जहाँ पे आप देख रहे हैं, और नीचे वाला मेरा क्या है, पुराना चैनल है जहाँ पर मैं कंटेंट अपलोड करता हूँ फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड बीएससी। सो थैंक यू सो मच। और ऐसे कंटेंट आपको अगर हेल्प करता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। धन्यवाद, बाय बाय।